मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हम सभी लोगों ने महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 5वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के 6वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 6वें श्लोक को महाकवि कालिदास ने इस प्रकार से लिखा है कि कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामिव पिनाकिनम। इस श्लोक के पूर्व जैसा कि आपने 5वें श्लोक में देखा, जिसमें आया था कि तवास्मि गीत रागेण हरिणा प्रसभमृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणा तिरहंसा। आपने वहाँ पर देखा हुआ है था कि जो सूत्रधार है वो कहता है कि हम तुम्हारे संगीत के राग से उसी प्रकार से आकृष्ट कर लिया गया हूँ जिस प्रकार से राजा दुष्यंत आश्रम में रहने वाले हिरण के द्वारा बलात् हरण कर लिया गया है। इसके बाद जो राजा दुष्यंत है वह रथ पर बैठा हुआ अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए अपने सारथी के साथ रंगमंच पर प्रवेश करता है। जब वो रंगमंच पर प्रवेश करता है तब जो उसका सारथी है वह इस 6ठे श्लोक को कह रहा है, और इस 6ठे श्लोक में लिखा हुआ है कि कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि, ददत अलग है और ये चक्षु अलग है और त्वयि अलग है। चाधिज्य कार्मुके, चा अलग और ये अधिज्य अलग, अधि अलग है, ज्या अलग है और कार्मुके अलग है। मृगानुसारिणम, मृग अलग है, अनुसारिणम अलग है, साक्षात अलग, पश्यामि और इव अलग, पिनाकिनम। यहाँ पर जो सूत्रधार है वो कह रहा है कि कृष्ण सारे ददच्चक्षु त्वयि चाधिज्य कार्मुके, कह रहा है कि कृष्ण सारे ददच्चक्षु, कृष्ण सारे, कृष्ण सार नामक मृग पर ददच्चक्षु, चक्षु ददत, चक्षु माने दृष्टि को, ददत माने डालते हुए, डालता हुआ, दृष्टि को डालते हुए, कह रहा है कृष्ण सार नामक हिरण पर दृष्टि को डालता हुआ। और त्वयि चा, चा माने और, त्वयि माने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर मतलब हे महाराज दुष्यंत आपके ऊपर अधिज्य कार्मुके, अधिज्या, अधि माने चढ़ी हुई है, ज्या माने प्रत्यंचा, प्रत्यंचा चढ़े हुए, कार्मुक कहते हैं धनुष को, कार्मुके माने धनुष पर, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़े हुए, प्रत्यंचा चढ़े हुए ऐसे धनुष को लिए हुए कह रहा है कि मृग अनुसारिणम, मृग माने हिरण का, अनुसारिणम माने पीछा करने वाले, हिरण का पीछा करने वाले, हिरण का अनुसरण करने वाले आपको कह रहा है कि मैं साक्षात पश्यामि यू पिनाकिनम। यू माने मानो, साक्षात माने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने अपनी आंखों के सामने, पिनाकिनम यू पश्यामि, पिनाकिनम माने भगवान शंकर की, यू माने तरह, पश्यामि देख रहा हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है, फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, कृष्ण सारे ददच्चक्षु, कृष्ण सारे, कृष्ण सारे माने कृष्ण सार नामक मृग के ऊपर, ददत माने दृष्टि को डालता हुआ, ददत चक्षु, चक्षु ददत दृष्टि को डालता हुआ, चा, चा माने और, त्वयि, त्वयि माने तुम्हारे ऊपर, तुम और आपके ऊपर, अधिज्य कार्मुके, कह रहा है कि आपके ऊपर मतलब कृष्णसार नामक, जो कृष्णसार नामक हिरण है उसके ऊपर अपनी दृष्टि को डालता हुआ, च माने और, त्वयि माने आपके ऊपर, अधिज्य कार्मुके प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को लिए हुए, मृग अनुसारिणम, मृग माने हिरण का, अनुसारिणम माने पीछा करते हुए, साक्षात पश्यामि यू पिनाकिनम, यू माने मानो, कह रहा है कि पिनाकिनम साक्षात पश्यामि, पिनाकिनम माने भगवान शंकर को साक्षात पश्यामि, साक्षात माने प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों के सामने, पश्याम माने देख रहा हूँ। छात्रों, यहाँ पर ये नाटक है और जो रंगमंच पर है उसके ऊपर ये महाकवि कालिदास जी दिखा रहे हैं कि जो राजा दुष्यंत है
वो अपने रथ पर बैठा हुआ है, उसमें उसके घोड़े जुते हुए हैं और वो प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को लिए हुए है और वो आश्रम में रहने वाले एक हिरण का पीछा कर रहा है, जिस हिरण का नाम कृष्णसार है। हिरण आगे आगे दौड़ रहा है और जो राजा दुष्यंत है वह पीछे पीछे, वो अपने रथ के माध्यम से रथ पर बैठा हुआ पीछे पीछे उसका पीछा कर रहा है। और जब ये सारथी उस राजा दुष्यंत को देखता है और कृष्णसार नामक हिरण को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि मानो 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 मृग का पीछा करने वाले साक्षात भगवान शंकर को देख रहा हूँ। मेरे छात्रों, यहाँ पर एक कथा जुड़ी हुई है, उस कथा को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि महादेव भगवान शंकर के जो ससुर थे उनका नाम दक्ष प्रजापति था। दक्ष प्रजापति ने एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने दामाद भगवान शंकर को उसमें आमंत्रित नहीं किया। भगवान शंकर की जो पत्नी थी, जो दक्ष की पुत्री थी पार्वती जी, उसको ज्ञात हुआ कि हमारे पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं। वो जो पार्वती थी वो बिना अपने पिताजी के बुलाए हुए ही उस यज्ञ में पहुंच गई। जब दक्ष प्रजापति ने उस अपनी पुत्री को देखा तो उस पुत्री के सामने ही भगवान शंकर के लिए बहुत से अपशब्द कहे। उन अपशब्दों को सुन करके जो पार्वती जी थी उन्होंने योग के माध्यम से अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जब ये बात भगवान शंकर को पता चली तब भगवान शंकर ने अपना जो वो पिनाक था, जो भाला था, उसको लेकर के उस दक्ष की ओर चल पड़े। दक्ष ने जब भगवान शंकर को क्रुद्ध अवस्था में देखा तो डर करके उस दक्ष प्रजापति ने हिरण का वेश बना करके वहाँ से भागा। जब वो भागा तब भगवान शंकर ने उसका पीछा करके उसको मार दिया। ये कथा यहाँ पर जुड़ी हुई है। इसीलिए यहाँ पर जो दूसरी लाइन है उसमें कहा जा रहा है कि मृगानुसारिणम, मृग माने हिरण का, अनुसारिणम माने पीछा करने वाले, साक्षात पश्यामि यू पिनाकिनम, यू माने मानो, साक्षात माने प्रत्यक्ष रूप से, पिनाकिनम पश्यामि भगवान शंकर को देख रहा हूँ। ये कथा जुड़ी हुई है।